सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की जय। जय बोलिए इस ग्रंथ के रचनाकार श्री पंडित शुभचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता नंदलाल जी विशारद जी की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की जय। बोलिए क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अभिभावकगण, सभी अन्य आगंतुक अतिथि एवं वीडियो के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जिड़ंदो। बंधुओं, हम सभी का एक बार पुनः पुण्य का तीव्र उदय आया है, जिसके फलस्वरूप आज श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय सुनने का शुभ अवसर फिर से एक बार आया है। इस ग्रंथ में अब तक पिछली कक्षा में हमने देखा किस प्रकार से राजा वज्रायुध ने स्वर्ग से आए हुए देव को अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत बहुत ही संक्षिप्त में और सटीक तरीके से समझाया। जब स्वर्ग के देव विचित्र चूलक ने पंडित के स्वरूप में राजा वज्रायुध के सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उस परीक्षा में वह पूरी तरह से उत्तीर्ण हुआ। किसी भी धर्म को जानना हो, संसार के स्वरूप को जानना हो, दर्शन को जानना हो, तो यदि वह अनेकांत की और स्यादवाद की कसौटी पर खरा उतरता है तो वह दर्शन सही है, सत्य है। अन्यथा उसमें कुछ न कुछ कमी है, एकांतवादी है। एकांतवाद से हमें सारे संसार के सभी जीवों में, सभी द्रव्यों में कुछ न कुछ कमी लगेगी। और अगर अनेकांतवाद से देखेंगे तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं लगेगी। किसी दृष्टि से वह ठीक होगा, किसी दृष्टि से वह
गलत होगा। हम लोग अक्सर अन्य लोगों में कमियां निकालते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और स्वयं को नहीं देखते। क्या हम स्वयं सर्वगुण संपन्न हैं? क्या हम स्वयं भगवान बन चुके हैं? क्या हमारे अंदर कोई कमी नहीं है? हमें केवल दूसरे की कमी दिखाई देती है। तो किस प्रकार से दिखाई देती है? किसी एक दृष्टि से, एक विचारधारा से। किसी दूसरी दृष्टि से वह ठीक हो सकता है। उसने जैसा किया उसकी दृष्टि से वो ठीक था, तभी तो उसने वैसा किया, उसे ठीक लग रहा था अपनी दृष्टि से, परंतु हमारी दृष्टि से उसने गलत किया। तो हमें वह गलत क्यों लगा? एकांतवाद के कारण। हम एक मत से वह देख रहे हैं। और अगर अनेकांतवाद से देखा जाएगा तो किसी दृष्टि से वह ठीक है, किसी दृष्टि से वह गलत है। तो भगवान महावीर का सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यादवाद, यह सिद्धांत हमें जब तक हम संसार में हैं कभी भी विरोधाभास नहीं कर पाता, कभी भी दूसरे लोगों से द्वेष नहीं करवाता। कहते हैं ना कि ये हमारा विरोधी है, अगेंस्ट है, तो वह अपनी दृष्टि से तो सही है। वो कह रहा है आप मेरे अगेंस्ट हो। दो लोग आमने सामने हैं तो दो लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए ना। युद्ध में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, थोड़ी देर के लिए आप पाकिस्तानी बन के सोचो, वो कहेंगे कि भारत वाले गलत काम कर रहे हैं, भारत वाले कहेंगे कि पाकिस्तान वाले गलत काम कर रहे हैं। थोड़ा तनिक विचार करके देखिए, वो लोग भी तो खुद को आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो किसे आतंकवादी कहेंगे? वो भारत वालों को आतंकवादी कहेंगे कि ये हमारे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, ये बुरे लोग हैं। दोनों की दृष्टि से देखो। इसको कहते हैं कि सीट के इधर की जगह उधर भी दो मिनट सोच के देखो कि उनका विचार क्या है, तो सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। यही अनेकांतवाद है, यही स्यादवाद है। आपका किसी से भी कोई विरोध नहीं रहता है। आप कहते हैं वो अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक, तो इसलिए बात खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। राग और द्वेष अगर खत्म करना है, कर्मों का बंधन अगर खत्म करना है, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद। उसी दृष्टि से कल की कक्षा में वज्रायुध ने उस विचित्र चूलक नाम के देव को आत्मा और शरीर अलग अलग हैं या एक हैं, बहुत साधारण से शब्दों में समझा दिया कि अगर कर्मों के बंधन से आत्मा छूट जाती है तब वह आत्मा उस शरीर से अलग है, अकेली है, और जब तक कर्मों के बंधन के सहित है तो वह आत्मा उस शरीर के अंदर विद्यमान है, चिपकी हुई है, एकम एक होकर रह रही है। अगर हम कहीं चलते हैं तो आत्मा पीछे छूट जा रही है क्या कमरे में, और हमारा खाली शरीर जा रहा है क्या? बताओ मंजू दीदी, शरीर के साथ साथ चल रही है। और मृत्यु हो गई तो शरीर रह गया, आत्मा कहीं और दूसरा शरीर धारण कर लेगी। और अगर कोई भी शरीर धारण नहीं किया, कर्मों का बंधन भी छूट गया, तो कार्मर शरीर भी धारण नहीं करेगी, सीधी सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध भगवान बन जाएगी। तो जब तक आत्मा कर्मों के साथ है तो शरीर के साथ है, तो यानी कि एक दृष्टि से, अनेकांतवाद की दृष्टि से। और जब वह आत्मा उस शरीर से छूट जा रही है, कर्मों से छूट जा रही है, तो अलग अलग है, अन्य दृष्टि से। तो इसलिए उन पंडित जी को, जो विचित्र चूलक देव के रूप में आए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दिया कि सारा विरोध सब समाप्त हो गया, कोई झगड़ा नहीं। इसी दृष्टि से हमें इस संसार के सारे लोगों को देखना है। घर परिवार में मित्र, शत्रु, सगे संबंधी, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जितने भी द्रव्य, पुद्गल
आपके आसपास हैं उनको अनेकांत की दृष्टि से देखना है कि एक दृष्टि से वह यह है और दूसरी दृष्टि से वह यह है। बहुत सारे अनेकों उदाहरण आप अपने जीवन में इस प्रकार से ले सकते हैं। जितने सोचोगे, जिसका जैसा विचार होगा, वैसे वैसे उदाहरण देख सकते हो। बच्चे की दृष्टि से उसे अच्छा लग रहा है खेलना, आपकी दृष्टि से उसका खेलना ऊधम मचाना लग रहा है, शैतानी लग रही है ना। उसकी दृष्टि से वो खुश है, आपकी दृष्टि से वो गंदगी कर रहा है, तो आप दुखी हो। तो थोड़ी देर के लिए उसकी दृष्टि से देखो कि आप भी जब बच्चे थे आपको भी अच्छा लगता था, तो विरोध खत्म। जैन दर्शन केवल मोक्ष की प्राप्ति का दर्शन अकेला नहीं है, वह इस संसार में रहने की जीवन कला भी सिखाता है। एकमात्र ऐसा दर्शन है जो जीवन जीने की कला भी सिखाता है और जीवन समाप्त होने पर मृत्यु की कला भी सिखाता है कि कैसे मरण प्राप्त करना है, कैसे समाधि मरण करना है और कैसे मोक्ष प्राप्त करना है। दोनों कलाएं एक साथ सिखाता है। अन्य दर्शन केवल इस संसार में आपको कैसे खुश रहना है, शांत रहना है, वह सिखाते हैं। और कई दर्शन तो इस संसार में कैसे हमेशा दुखी बने रहना है, वो भी सिखाते हैं। जो दर्शन अन्य जीवों को कष्ट देना सिखाते हैं, पशु पक्षियों को मारना, खाना, उनको दुख देना, ये सिखाते हैं, वह इस संसार में भी आपको दुख देना सिखा रहे हैं और परलोक में भी दुख देना सिखा रहे हैं। उनसे हमें दूर रहना है, उनसे हमें बचना है। जिस भी दर्शन में जीव हिंसा, पशु हिंसा, प्राणी हिंसा की प्रेरणा दी गई है, उनसे हमें बचना है। बाकी जितने भी दर्शन हैं उनमें हमें अच्छी अच्छी बातें जो हमें हमारी आत्मा में करुणा दें, शांति दें, वात्सल्य दें, ऐसे दर्शन से हमें जो भी प्रेरणा योग्य बातें हैं वो सीखनी है। और जिन दर्शन से हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए कैसे निकलना है, दोबारा से ऐसा कार्य नहीं करें कि बार बार चतुर्गतियों में घूमें, यह सीखना है। भगवान कैसे बनना है, यह सीखना है। सिद्ध परमेष्ठी कैसे बनना है, यह सीखना है। तो वज्रायुध से हमने यह प्रेरणा ली। उसके बाद एक बार वज्रायुध वन क्रीड़ा के लिए गया। वहाँ पर एक विद्याधर ने उसे नागपाश से बांध लिया, सांप का अजगर की तरह से बांध लिया। नागपाश विद्या होती है विद्याधरों के पास। सभी विद्याधरों के पास में ये सारी विद्याएं हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी विद्याधर पे ज़्यादा विद्याएं होती हैं, किसी पे कम विद्याएं होती हैं। जैसे सामान्य मनुष्य लोग हैं हम, तो हम सबके पास क्या है, किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास मकान बड़ा है, किसी के पास छोटा है, किसी पे गाड़ी बड़ी है, किसी पे कम है, किसी की बहुत सारी रानियां हैं, किसी की एक भी नहीं है, किसी को रोग ज़्यादा है, किसी को कुछ भी नहीं है, किसी को कम है। ऐसे ही विद्याधरों के पास में मकान, धन, वैभव की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको कमाने धमाने का चक्कर नहीं होता है। सब उनको पुण्य से बना बनाया रेडीमेड महल इत्यादि मिलता है। और आकाशगामी विद्याएं लगभग सभी को मिलती हैं। रूप बदलने की भी विद्याएं कई विद्याधरों को मिलती है। तो उनको अपनी तपरिद्धि से भी विद्याएं प्राप्त होती हैं और कुछ उनको अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से किसी को ज़्यादा विद्याएं मिलती हैं, किसी को कम विद्याएं मिलती हैं। आगे वह विद्याओं को सिद्ध करने के लिए जा सकते हैं। कम से कम उनको पता होता है कि कौन से मंत्रों से, कौन से स्थान पर कौन सी विद्याएं सिद्ध की जा सकती हैं। उस प्रकार से उनको विद्याएं कम ज़्यादा मिला करती हैं, रिद्धियाँ, विद्याएं, सिद्धियाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर एक विद्याधर था जिसके पास क्या विद्या थी कि वह नागपाश से किसी को भी बांध सकता था। तो उसने क्या किया, उसने वज्रायुध को नागपाश से बांध दिया और एक बड़ा सा पत्थर उनके सरोवर में, जहाँ वह
क्रीड़ा के लिए अपनी पत्नियों के साथ गए हुए थे उनके ऊपर डाल दिया। परंतु वज्रायुध अपने पुण्य कर्म के कारण से बहुत वीर थे, उनके अंदर बहुत शक्ति थी। उन्होंने एक ही प्रहार से उस पूरी शिला को, पाषाण की शिला को चूर चूर कर दिया। अब जैसे ही उस विद्याधर को पता चला कि ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो वहाँ से वह गुप्त रीति से भाग गया। पूर्व जन्म का वह कोई बैरी था, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने पिछले जन्म में, इस जन्म में इतनी गलतियां जाने अनजाने में कर दी होती हैं कि कब कौन किससे बैर हो जाए हमें पता नहीं होता है। जानबूझकर किसी से बैर नहीं करना चाहिए। तो जिससे भी हो गया वो बदला लेने के लिए आएगा, अपने कर्मों को फिर बांधेगा। परंतु यदि आपने उसका धैर्यता के कारण सामना कर लिया और उससे बदले की भावना नहीं ली, तो आपके कर्मों के बंधन छूट जाएंगे। यहाँ पर भी वज्रायुध ने क्या किया, अब भाग गया तो उसके पीछे मारने के लिए नहीं भाग रहे, क्षमा करके जा भाई, तेरा बैर था, तूने निकाल लिया, हमने अपना बचाव कर लिया, बात खत्म। इसलिए उसके पीछे नहीं भागना। उसके बाद जब वज्रायुध वापस नगर में आए तो उनको क्या प्राप्त हुआ, चक्र रत्न। यह वह वज्रायुध वही जीव है जो अमित गति के जीव थे, याद दिलाते रह रहे हैं आपको। ये वही जीव हैं जो भविष्य में 3 पद के धारी बनने वाले हैं। उससे पहले भी यह चक्रवर्ती एक बार और बने। देखिए, एक ही जीव मैडम, एक ही जीव कितनी बार क्या क्या बन जाता है ना। यह अवसर्पणी काल का प्रभाव ही है, जिसके कारण 63 सलाका पुरुष जो हैं, 63 है, 63 इस अवसर्पणी काल में। परंतु एक ही आत्मा कई बार अलग अलग पर्यायों में रिपीट हो रही है। सुन रहे हैं? एक ही भगवान महावीर का जीव पहले भी बन चुका नारायण, एक ही अमित गति का जीव बाद में तीर्थंकर बनेगा, बीच में चक्रवर्ती एक बार और बन चुका। तो उसकी गिनती वज्रायुध के रूप में भी हुई होगी। तो वज्रायुध का वह जीव चक्रवर्ती बन गया, यानी कि नारायण में और चक्रवर्ती में क्या अंतर होता है बताइए संकल्प जी। अब उसे रख दो साइड में थोड़ी देर के लिए, हाँ साइड में रखो। तो चक्रवर्ती में और नारायण में क्या अंतर होता है? हाँ, और नारायण 3 खंड का राजा होता है। हाँ, ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के अपने को सुनना है। नारायण 3 खंड का राजा होता है और चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। नारायण को इसी कारण से एक उसका पर्यायवाची होता है अर्ध चक्रवर्ती, उसको आधा चक्रवर्ती भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर चक्रवर्ती बने, यानी 6 खंडों का राजा बने। कौन? वज्रायुध। फिर क्या हुआ कमाल की घटना कि वज्रायुध का पोता, उसका विवाह करा दिया गया, वज्रायुध राजा बन गए, बच्चे हो गए। उनका जो पोता था उसका नाम था कनक शांति, उसका भी विवाह हो गया। एक दिन पोते को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद क्या हुआ? मुनि महाराज बन गया। पोता मुनि महाराज बन गया, चक्रवर्ती का पोता। मुनि महाराज बनने के बाद बहुत ध्यान मग्न रहा, और उसके बाद क्या हुआ? उसको क्या हो गया? जब पोते को वैराग्य हुआ तो उसके साथ उसकी पत्नियों को भी वैराग्य हो गया। तीनों ने, दोनों पत्नियों ने आर्यका के व्रत ले लिए, और पोते ने, कनक शांति ने भी आर्यका के व्रत ले लिए। उसके बाद जब वह एक दिन सिद्धाचल पर्वत पर वह पोता कनक शांति ध्यान मग्न था, उसके ऊपर पूर्व जन्म के बैरियों ने खूब उपसर्ग किया, परंतु समता भाव से उस उपसर्ग को कनक शांति ने सहन किया, जिसके प्रभाव से क्या हुआ? पोता कनक शांति केवली भगवान बन गया। अरिहंत अवस्था को
प्राप्त कर गया। उससे क्या हुआ? पोता भगवान बन गया। अरे मेरे से पहले नंबर लग गया। तो दादाजी भागे भागे सिद्धाचल पर्वत पर चले आए। अब क्या बोला? क्या बोलेंगे? पोते को डांटेंगे? क्या बोलेंगे? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, हमें भी दीक्षा दे दो भगवान मेरे पोते जी। ये संसार का स्वरूप है। कब आपका पुत्र, कब आपका पोता आपसे पहले भगवान बन जाए और आप चक्र में घूमते ही रहो संसार के, कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा कोई भी न बूढ़ी होती है, न जवान होती है और न बचपन को होती है। आपका बच्चा कब आपका पिता बन जाए अगले जन्म में, कुछ नहीं कह सकते। अनादिकाल से जितनी आत्माएं थीं उतनी आज हैं और उतनी अनंत काल तक रहेंगी। सभी आत्माएं एक ही उम्र की हैं। शरीर की दृष्टि से, वही अनेकांतवाद आ गया ना, शरीर की दृष्टि से केवल यह मेरा पिता है, यह मेरे से उम्र में बड़ा है, यह मेरा दादा है और यह मेरा छोटा बच्चा है। शरीर की दृष्टि से, अभी की दृष्टि से देख रहे हैं, एक दृष्टि से। और अगर गुण रहस्य की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा न बूढ़ी है, न जवान है, न बच्ची है, उसकी कोई भी उम्र नहीं है। तो पोता पहले भगवान बन गया, उसको देख करके दादाजी भागे भागे आए। वज्रायुध जो चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के राजा हैं, वो कह रहे मुझे दीक्षा दे दो प्रभु, ले लो, बट रही है, मना कौन सी है। तो वज्रायुध ने भी वहाँ पर दीक्षा ले ली। उसके बाद 1 साल तक प्रतिमा योग में वहीं पर ध्यान मग्न हो गए कि हमें भी मोक्ष चाहिए, जल्दी से चाहिए। नहीं हो रहा, 1 साल खड़े रहे। एक बाहुबली भगवान और एक वज्रायुध भगवान, दोनों एक जैसे। सुन रहे मैडम जी? बाहुबली भगवान का जैसे बेलों ने, लताओं ने, सर्पों ने बिल बना लिए, वैसे ही 1 साल एक ही प्रतिमा में खड़े रहे। तो क्या हुआ? सर्पों ने बिल बना लिए, हाथ पैरों पे लताएं चढ़ गईं, पूरा की पूरा जंगल वज्रायुध के ऊपर आ गया। 1 साल खड़े रहे। उसके बाद अश्वग्रीव के 2 बेटे। अश्वग्रीव कौन है? वही प्रतिनारायण, जिसको किसने मारा था? नारायण कौन था? बताओ, कौन भूल गया? जो भगवान महावीर का जीव है पिछले भव में। बताओ बताओ, याद आ जाएगा। हाँ, अमित गति तक पहुंचे आप। कई बार बोल चुके नारायण का नाम। बताओ मैडम, हैं? हाँ, त्रिपृष्ठ, पीछे से आवाज आई, सही है। त्रिपृष्ठ ने जिसको मारा था, किसको? अश्वग्रीव को, प्रतिनारायण को। तो उस अश्वग्रीव के 2 बच्चे उस भव के, वो भी बहुत सारे भवों में घूम रहे होंगे, उनको एकदम से याद आ गया, अच्छा ये वज्रायुध वही है, अमित गति, अच्छा ये भी था उस लड़ाई में शामिल, ये भी उसी परिवार का आदमी है, चलो आज इसको निपटाते हैं। उन दोनों अतिबल और महाबल नाम के 2 जीव जो वर्तमान में असुर निकाय में देव हो गए हैं, जो अश्वगीर के बच्चे थे। कितने कितने भवों तक बैर चला करता है। इसीलिए कहा मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपके कर्मों के साथ बना रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है। कितने? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और देवताओं की अधिकतम आयु कितनी होती है संकल्प जी? 33 सागर। कहाँ 33 सागर और कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी माने 14 जीरो, करोड़ गुणा 1 करोड़, और 70 अलग और सागर अलग। एक बार अगर मोह लग गया, राग और द्वेष दोनों को ही मोह कहा है, चाहे बदला लेने की भावना हो या किसी से बहुत ज़्यादा अत्यधिक राग हो, तो उसके पीछे पीछे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक लगे रहोगे और दुश्मनी हो गई तब भी उसके पीछे पीछे, जब जहाँ जैसे मिलेगा, जिस संसार में जहाँ भी टकरा जाएगा वो आदमी, जिस भी पर्याय में टकरा जाएगा,
जिस भी चाहे पशु पक्षी बन गया हो तो वहां पर लड़ने के लिए पहुंच जाओगे। कितने भव इन दोनों के निकल चुके हैं अश्वग्रीव से लेकर अब तक, परंतु जैसे ही उसको देखा याद आ जाता है अवधि ज्ञान से, अच्छा उस भव में ऐसे किया था, आजा बेटा। तो बचोगे कैसे इस दुश्मनी से? केवल एक उपाय, समता भाव। उसने बदला लिया, आपने माफ कर दिया, तब तो आपके कर्म समाप्त। उसके चलते रहेंगे, वो बार बार बदला लेगा, आप बार बार क्षमा करते रहोगे, तब तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह उसका बदला भी अपने आप से समाप्त हो जाएगा। जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आपका बिगाड़ ही नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन दोनों ने, उन वज्रायुध जो बिल्कुल पेड़ लताओं से ढके हुए हैं, सांपों ने बिल बना रखे हैं, बिल्कुल बाहुबली भगवान के स्वरूप के जैसे हैं, उन्होंने कुछ भी प्रतिशोध नहीं किया, रंच मात्र भी वह नहीं डिगे। तो उन दोनों ने क्या किया? चलो ऐसे नहीं मान रहे तो वैसे करते हैं। वो दोनों अप्सराएं का स्वरूप लेकर के डांस करने आ गए कि चलो कहीं भगवान नहीं बन जाए, उससे पहले इनको ऐसे दुश्मनी निकालते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान है, उन्हें इतना तो मालूम है मार डालेंगे जान से तो कहीं जा करके उत्पन्न हो जाएंगे। क्या पता हमने इनके ऊपर इतना उपसर्ग किया, आग लगा दी, मर गए तो भगवान भी बन सकते हैं, छुट्टी हो जाएगी, हम तो इनका बुरा चारें और अच्छा हो जाएगा। तो क्या करा? अप्सराओं के रूप में उनके आगे नृत्य करने लग गए, उनके मन को डिगाने के लिए कि इनका मन विचलित होगा और ये जिस प्रकल्प के लिए यहाँ पर साधना कर रहे हैं उनकी साधना में भंग हो जाएगा। परंतु क्या हुआ? वज्रायुध बिल्कुल भी डिगे नहीं और वैसे की वैसे ही अपने खड़े रहे। उसके बाद थक हार करके वो दोनों भाई अपने अपने स्थान को लौट गए कि भैया इनका कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे, भूल जाओ। ऐसे ही आपको पत्थर की तरह बनना है। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, कुछ भी चिल्लाता रहे, अपशब्द बोलता रहे, मारता रहे, पीटता रहे, कठोर बनना है, पाषाण बनना है, तब भगवान बन पाओगे। अगर प्रतिशोध करोगे, प्रतिरोध करोगे, बदला लेने की भावना करोगे तो वो तो बनना चाहता ही नहीं है, आपको भी बनने नहीं देगा और अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। इधर निमित्त पाकर सहस्रायुध भी दीक्षित हो गया। सहस्रायुध कौन है? पोता कौन है? पोते को तो केवल ज्ञान हो गया है, कनक शांति। दादाजी कौन है? वज्रायुध है। बीच में कौन है? सहस्रायुध बेटा। पिछले भव का कौन है? अमित गति। अमित गति का भाई, उसका जो जीजा था उस भव में कौन था? यही त्रिपृष्ठ वाला। और फिर बाद में अपराजित और अनंतवीर भाई भाई बन गए थे। फिर भविष्य में दोनों स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में पहुंच गए थे। फिर अब बाप बेटे बन गए। पहले जीजा साले, फिर भाई भाई, अब बाप बेटे। वही जीव किसी न किसी मोह के कारण से आसपास रह रहे हैं। अब सहस्रायुध कौन है? पिछले भव का जो श्री विजय था, सुतारा का हस्बैंड था। आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक अब कौन बन गया? सहस्रायुध। तो सहस्रायुध को पता चला मेरा बेटा जो है भगवान बन गया है, मेरे पिताजी दीक्षा लेकर के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं घर में खाली क्यों बैठा हूं? तो सहस्रायुध भी दीक्षित हो गया।
ठीक है, दादाजी, पुत्र जी और पोते जी तीनों एक तो भगवान बनी गए। तत्पश्चात वज्रायुध तथा सहस्रायुध दोनों मुनिराज विपुलाचल पर्वत पर आए। कौन से पर्वत पर? विपुलाचल पर्वत पर। उसी पे भगवान महावीर का समूसरण लगा करता है। पूर्व काल की घटना है, बहुत पहले की, तब भी था विपुलाचल पर्वत। वहीं दोनों ने शांत परिणामों से प्राण त्याग दिया, यानी कि समाधि मरण कर लिया। किन दोनों ने? अब के भव के पुत्र और पिता ने। देखिए, दोनों ने एक साथ समाधि मरण कर लिया, जिसके प्रभाव से वे सोमनस नामक अघोर विमान में उत्तम देव हुए। मोक्ष नहीं हुआ अभी, उसका भी कारण है क्यों नहीं हुआ मोक्ष। क्योंकि 5 भव पहले कह दिया था कि भैया तुम तीर्थंकर बन के मोक्ष जाओगे। अगर एक बार मोक्ष हो गया तो तीर्थंकर नहीं बनोगे। भगवान राम है, वह मोक्ष चले गए, तो अब दोबारा से धरा पर आकर तीर्थंकर नहीं बनेंगे। भगवान हनुमान है, वह मोक्ष चले गए, भगवान बन गए, वह तीर्थंकर नहीं बनेंगे। राजा श्री कृष्ण है, वह अभी मोक्ष नहीं गए, तो अगले भव में वो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर का पद बहुत बड़ा पद होता है। मोक्ष तो तीर्थंकर भी जाते हैं और साधारण केवली भी जाते हैं, परंतु जब मोक्ष चले जाते हैं उसके बाद सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, वहाँ पर कोई भी पद नहीं रहता है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री का पद है ना, रिटायर हो गए तो रहेगा क्या प्रधानमंत्री का पद? जो बंगला कोठी गाड़ियाँ मिली हैं इतनी सारी, जो सैनिक मिलेंगी क्या? भाई 1-2 आदमी अपने साथ में रख सकते हो, जब तक पद है तब तक है वो चीज़ें, बस। उसके बाद मरने के बाद तो साधारण आदमी जैसे मरेगा वैसे ही वो प्रधानमंत्री मरेगा, समझ रहे हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी भीड़ ज़्यादा आ जाएगी नेता लोगों की, चापलूसों की, और अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद 10-20 साल निकल गए, उसके बाद मरा, तो वो 4-6 लोग भी बस घर वाले ही रहेंगे और ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, है ना? पीछे सुना था अभी 2-3 साल पहले पीवी नरसिंह राव जी का देहांत हुआ था, तो कोई नहीं था, गिनती के लोग थे, जबकि प्रधानमंत्री थे। अब बहुत साल हो गए उनको रिटायर हुए, कोई पूछने नहीं आया, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो, है ना? तो ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हो जाता है, आदमी की मेमोरी बहुत कम होती है। तो इस पदों के चक्कर में अपन पूरा जीवन लगा देते हैं और ज़्यादा दिन के नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी मोक्ष क्यों नहीं गए? क्योंकि भाई तीर्थंकर बन के जाएंगे, थोड़ा बहुत और संसार में घूम लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो दोनों पिछले जन्मों के भाई, उससे पिछले जन्मों के जीजा साले, इस भव में पिता पुत्र एक साथ समाधि मरण किया, जिसके प्रभाव से वे दोनों सोमनस नामक अघोर विमान में उत्तम देव हुए। स्वर्गों में भी विमान होते हैं, है ना, ऊपर ऊपर के जो 16 स्वर्ग होते हैं, तो उसमें एक विमान है सोमनस, उसमें उत्तम देव हुए, दोनों एक साथ बन गए देव। वहाँ के भोगों का उपभोग कर जो वज्रायुध का जीव था, ध्यान रखना है माइंड में चार्ट बना करके, वह अमित गति वाला जीव है वज्रायुध। अब की पिछली पर्याय में तो जो वज्रायुध का जीव है और ये जो जीव है सहस्त्रायुध का, दोनों देव बन गए। देवों में भाई भाई नहीं होते, है ना, रिश्तेदार नहीं होते, परंतु एक सामान्य इत्यादि त्रायत्रिंशत परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही विमान में दोनों पहुँच गए मोह के कारण, किसी ना किसी जॉइंट में उनका डील चल रही है, एग्रीमेंट चल रहा है। वहाँ से भी जब आयु पूरी करी, क्योंकि एक साथ वहाँ पहुँचे थे तो एक जैसी आयु मिली होगी, तो क्या हुआ, वज्रायुध का जीव पुंडरीकणी नगरी में राजा घनरथ के मेघरथ नाम का पुत्र बन गया। किस नाम से? चैन चलाते रहे ना थोड़ी माइंड में, मेघरथ। वज्रायुध का जीव कौन बन गया? मेघरथ। और सहस्रायुध का जीव भी उसी राजा घनरथ की रानी मनोरमा से दृढ़रथ, यानी कि उस राजा की 2 रानियां थी, एक रानी से तो मेघरथ पैदा हो गया और एक रानी से दृढ़रथ पैदा हो गया, दोनों लगभग एक ही साथ, 2 भाई फिर बन गए, फिर से भाई भाई बन गए।
पहले के पिता पुत्र थे। आपको बताया ना कि वो जीव उम्र के हिसाब से कोई अगर साथ साथ पहुंच गए तो बराबर की उम्र के भाई बहन भाई भाई इस टाइप से बन जाएंगे, आगे पीछे पहुंचे तो पिता पुत्र इत्यादि, और ज़्यादा देर कर दी तो दादाजी और पोते बन गए। इस प्रकार से दोनों जब युवा हुए तब उनका विवाह उत्सव खूब धूमधाम से हुआ। देखिए पिछले भव में कितनी तपस्या करी, 1 साल तक कि पेड़ पौधे लग गए, लताएं लग गई, उसके बाद भी कोई कार्य करने को रह गया था तो फिर से स्वर्ग चले गए, फिर से मनुष्य गति में आ गए। ठीक है ना। अब फिर दोनों की शादियां हो गई। मेघरथ का विवाह प्रिय मित्रा से हुआ और मनोरमा से हुआ, और द्रोणरथ का विवाह मनमोहिनी और सुमति के संग हुआ। मेघरथ का भी विवाह हो गया 2 स्त्रियों से, और दूसरा द्रोणरथ का भी विवाह हो गया 2 से। कुछ समय उपरांत प्रिय मित्रा के नंदीवर्धन एवं सुमति के वरसेन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों के बच्चे भी हो गए। इस तरह पुत्र पौत्र आदि से घनरथ बहुत प्रसन्न रहता था। घनरथ कौन था? इन दोनों के पिताजी, मेघरथ के और द्रोणरथ के पिताजी कौन है? घनरथ। थोड़ा सा मेमोरी में, स्मरण शक्ति में डालना। पहले भी आपको बोला, जरूरी नहीं अगले दिन तक याद रहे, कुछ कुछ कम से कम जितनी देर का स्वाध्याय चल रहा है उतनी देर याद रखने का प्रयास करना, जिससे कि क्या चैन चल रही है वह पता चले। ठीक है ना। इधर ध्यान दो संकल्प जी, उसको रख दो बेटा, बार बार ऐसे नहीं। हाँ सामने ध्यान दो। हाँ लेकिन 2 जगह 3 जगह ध्यान नहीं, सबका ध्यान बढ़ता है ना। एक जगह ध्यान, एकाग्रचित्त है ना। तो क्या है, मेघरथ का विवाह हो गया और द्रोणरथ का भी विवाह हो गया, और दोनों के बच्चे भी हो गए। तो क्या हुआ, पुत्र पौत्र आदि से जो दादाजी थे वे बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिवस घनरथ ने ज्येष्ठ पुत्र मेघरथ को राज्य का भार सौंपकर मुनि दीक्षा ले ली। किसने? जो छोटे बच्चों के दादाजी, यानी कि ये जो 2 बच्चे हैं, दोनों भाई बन गए हैं इनके पिताजी। जो घनरथ थे उनको भी वैराग्य हो गया, और उन्होंने क्या किया, भाई मेघरथ मेरा बेटा तू काम धंधा संभाल, मैं चला दीक्षा लेकर के। एवं अल्प समय में ही केवल ज्ञानी होकर परम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इन दोनों के पिताजी भी भगवान बन गए। देखिए क्षेत्र काल भाव अच्छा हो तो फटाफट से भगवान बनते रहते हैं। पहले भी आपको कई बार बताया, याद कर लेना। 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनादि काल से मोक्ष जा रहे हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष नहीं जाएं। न 608 से संख्या कम होती है और न 608 से ज़्यादा होती है। एक औसत अगर निकालें, एवरेज निकालें, तो अंदाजे से प्रतिदिन 3-4 लोग मोक्ष प्रतिदिन जा रहे हैं। प्रतिदिन जब मोक्ष जा रहे हैं, भगवान बन रहे हैं। इतने ही जीव निगोद से 6 महीने 8 समय में निकलते हैं और व्यवहार राशि में आते हैं। यानी कि एक इंद्रिय जो पर्याय है, नित्य निगोद है, वहाँ से निकल करके जो सूक्ष्म में, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे ना जीव, इतने वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, भूमि का एक, वह व्यवहार राशि में आते हैं, बाहर निकलते हैं इतने ही जीव। फिर धीरे धीरे आगे आगे 1 से 2 इंद्रिय, 2 से 3 इंद्रिय, 3 से 4 इंद्रिय और 4 से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय भी मनुष्य बनते हैं। तो हम बहुत मुश्किलों से यहाँ मनुष्य बन करके बैठे हैं, कोई ऐसे ही सडनली चमत्कार नहीं हो गया है। तो ऐसे न जाने कितनी कितनी योनियाँ हमने कैसे कैसे निकाली हैं, और अगर एक बार गलती करी तो फिर नीचे गए। तो हम अगर किसी का उदाहरण लें कि इतने सारे लोग बुरा कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनका होगा। आप क्यों पीछे लग रहे हो उनके? आपको जाकर के देखना है क्या उनका क्या हो रहा है? तो चले आना, जब वो सुअर बनेंगे आप भी जाकर के देख चेक कर लेना, पीछे पीछे सुअर बन के। जब जाकर के कहीं नाले के कीड़े बनेंगे तो आप भी जाकर के चेक कर लेना। आप उनके चक्कर में मत पड़ो कि कौन क्या कर रहा है। अपने को देखो, अपना लोटा छानो, दूसरे का लोटा
के चक्कर में मत पड़ो। तो यहां पर क्या हुआ, जो मेघरथ और दृढ़रथ के पिताजी हैं, क्या नाम है, घनरथ, उन्होंने दीक्षा ली और क्या बन गए, भगवान बन गए, मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। अब जो बेटे हैं मेघरथ, पिछले भव के कौन है, अमित गति से शुरू हुआ है ना चैन, अमित गति, फिर अपराजित, फिर अब मेघरथ, बीच में कई बार स्वर्ग भी होकर के आए हैं। तो राजा मेघरथ एक दिवस अपनी रानियों को संग लेकर उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गए। पिछले भव में वज्रायुध बने थे, तब भी क्रीड़ा करने के लिए गए थे, चक्रवर्ती बन गए थे। अच्छा, चक्रवर्ती बनने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उस भव से मोक्ष जाए। मैडम, चक्रवर्ती बनने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष जाते ही जाते हैं। भरत चक्रवर्ती गए थे उसी भव से मोक्ष। चक्रवर्ती बनने के बाद आप मोक्ष जा भी सकते हो और स्वर्ग भी जा सकते हो, दोनों जगह एंट्री है। अच्छा, एक बात है बस जो बड़ी खतरनाक है, अगर चक्रवर्ती बनने के बाद अगर दीक्षा नहीं ली तो नीचे जाओगे, क्योंकि इतना ज्ञान है आपके पास, इतना पुण्य है आपके पास, उसके बाद भी आप मोक्ष जाने का प्रयत्न किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो लानत है आपको। इसका मतलब धन, वैभव, सुख, संपदा, रानियों के साथ में इतना आप रम गए कि आपको अब नीचे की गति में जाना पड़ेगा। शुभम चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती बनने के बाद भी दुर्गति में चले गए। कितने पुण्य के बाद इतना सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ और उसके बाद गलती कर बैठे तो नीचे चले गए। इस कारण से ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि चक्रवर्ती बन गए तो मोक्ष जाओगे। नारायण और प्रतिनारायण का तो नियम है कि वह तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, वह दोनों किसी कारण से अंत समय में दीक्षा नहीं ले पाते, वैराग्य को धारण नहीं कर पाते। तो इस कारण से पिछले भवों के निदान के कारण से वह नरक चले जाते हैं, परंतु चक्रवर्ती की कोई गारंटी नहीं है कि वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर वज्रायुध ने क्या किया था, समाधि मरण कर लिया था, दीक्षा ले ली थी चक्रवर्ती बनने के बाद, तो इसलिए कहाँ चला गया, सोमनस विमान में देव बन गया। अब पुनः इस भव में, अगले भव में क्या कर रहा है, अपनी रानियों के साथ फिर जंगल में क्रीड़ा करने के लिए चला गया, उद्यान में। वहाँ चंद्रकांत शिला पर वह बैठ गया। अब बाकी रानियाँ वानियाँ इधर उधर घूम रही हैं, पिकनिक मना रही हैं, थोड़ी देर के लिए एक शिला पर आराम से बैठ गया। क्या नाम है शिला का, चंद्रकांत शिला। इतने में आकाश मार्ग से एक विद्याधर वहाँ आ पहुँचा। अभी मुनि महाराज नहीं बना है ना, खाली ऐसे ही बैठा है शिला पर, सोच रहा है, विचार रहा है, संसार को देख रहा है। तभी आकाश मार्ग से एक अपने विमान में कौन उड़ा, विद्याधर। वहाँ उसका विमान रुक गया, ऊपर स्टॉप हो गया। अरे चल ही नहीं रहा, गियर लगा रहे हैं, हिल ही नहीं रहा। अरे भड़वाई, रुक जाती ना गाड़ी, साइकिल चैन उतर जाती है, बाइक खराब हो जाती है संकल्प जी, पंचर हो जाती है। तो ऐसे ही जो विद्याधरों के विमान हैं वो विद्याओं से चलने के बाद भी रुक जाते हैं। कैसे रुक जाते हैं, अचानक से कुछ नीचे कुछ गड़बड़ होती है, कोई बैरी है, कोई बात है, कोई चीज़ है ऐसी, तो वो विमान रुक जाता है। तो उसका विमान अचानक से शिला के ऊपर आसमान में रुक गया। तब उसने शिला पर बैठे हुए मेघरथ को देखा, नीचे देखा, अच्छा कोई बाबा बैठा है, इसने रखता है मेरा विमान रोक दिया है, जिससे वह क्रोधित हो गया। अब बड़ा परम तपस्वी था, पिछले भव में कितना तप किया था वज्रायुध में, उससे पिछले भव में भी दीक्षा और फिर देव, और तो धीरे धीरे उसका प्रताप बढ़ता जा रहा है अगले अगले भवों में। तो कोई भी बैरी है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसके ऊपर से निकली तो विमान रुक जाता है। तो क्या हुआ, नीचे आया गुस्से में। राजा मेघरथ को शिला सहित ऊपर को उठाने के लिए वह शिला के नीचे घुस गया। अब विद्याधर है, आपको बताया था ना, विद्याओं से रूप छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। उस शिला के नीचे वो
छोटा बन के घुस गया जहाँ पर वो आराम से बैठे, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऊपर किसी का विमान रुक गया है, वो आ गया है। उसने क्या किया, जैसे हम यहाँ बैठे तख्त पे, नीचे आकर के विद्याधर बैठ गया। अभी तेरे को बताता हूँ, तूने मेरा विमान रोका, अच्छा। इस दुष्कृत्य का ज्ञान राजा को भी हो गया, उनको पता चल गया, हिल रही है, अच्छा भूकंप सा आ रहा है, अच्छा ये आदमी बैठा, ओके। उनने कहा कोई बात नहीं, हिला बेटा तू भी। राजा मेघरथ को पता चल गया कि नीचे से शिला को कोई हिला रहा है। उनने क्या किया, राजा ने अपने पग के अंगुष्ठ के अग्रभाग द्वारा शिला को धीरे से दबा दिया। उनकी शक्ति भाई साहब इतनी भयंकर है, इतने भवों का तप करते हुए आ रहे हैं, कोई हल्के फुल्के तो होंगे नहीं। क्या किया, अपना पैर ऐसे किया थोड़ा सा, और अंगूठे से जिस शिला पे बैठे थे, अंगूठे से हल्का सा दबा दिया। जब पिछले भव में वज्रायुध थे, एक घूसा मारा था तो शिला चकनाचूर हो गई थी, तो इस भव में तो और पराक्रम बढ़ने वाला है। जब अगले भव में क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, मजाक हो रहा है। तो क्या हुआ, हल्का सा अंगूठे से दबा दिया, तो क्या हुआ, विद्याधर भाराक्रांत होकर पीड़ा के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहाँ तो विद्याधर, और कहाँ शिला के नीचे घुस के शिला उठाने के लिए आया, बताता हूँ, उठा करके तुम्हें आसमान में ले जाऊंगा, फिर ऊपर से फेंकूंगा, है। और कहाँ हल्का सा अंगूठा टच किया, वो भी शिला पर, तो इतना भार उस विद्याधर दब गया नीचे, जोर जोर से चिल्लाने लगा पीड़ा के मारे, भाराक्रांत होकर। उसके क्रंदन की पुकार को उसकी पत्नी जो ऊपर विमान में बैठी थी, ऊपर विमान छोड़ करके आया था, विमान में पत्नी को बोल के आया था, अभी आ रहा हूँ जरा 5 मिनट में, नीचे कोई परेशान कर रहा है, उससे निपट करके आता हूँ, विमान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। पत्नी ने जैसे ही देखा, वो रोने लगी, चिल्लाने लगे, मेरे पति को छोड़ो, मेरे पति को छोड़ो। उसके बाद वह शीघ्र ही मेघरथ की शरण में आ गई, हाथ जोड़ने लग गई कि भैया अपने पति के जीवन दान हेतु याचना करने लगी, उनकी नादानी को माफ़ करो, बचपना है उनका, है ना, छोड़ दो, मेरा क्या होगा अगर इनको कुछ हो गया तो। पत्नी ने उनके जीवन दान की याचना करने लगी। मेघरथ ने अपना अंगुष्ठ हटा लिया, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, अब स्त्रियों की वेदना नहीं देखी जाती, उसको बोल देना दोबारा नहीं ऐसा काम करे, ठीक है ना, समझा के रखना आगे से। अंगूठा हटा लिया, जिससे उस विद्याधर की प्राण रक्षा हो गई। विद्याधर नीचे से फटाफट निकला कि कहाँ फालतू में इनसे पंगे ले रहा हूँ। इसे देखकर प्रिय मित्रा ने मेघरथ से जिज्ञासा करी। प्रिय मित्रा कौन है, उनकी पत्नी मेघरथ की। प्रिय मित्रा ने पूछा, वो जो खेल रही थी वहाँ पे वन क्रीड़ा के लिए आए थे, कि ये थोड़ी देर पहले क्या हुआ, ये स्त्री कौन आई थी, ये क्या था, क्या नाटकबाजी थी, बताओ तो सही। जो पत्नी है मेघरथ की, प्रिय मित्रा, उसने पूछा, हे स्वामिन यह सब क्या अद्भुत लीला है, ये क्या हुआ था, क्या चक्कर है, बताओ तो। तब मेघरथ ने कहा, अब भाई पूर्व भवों का उनको कुछ ना कुछ रहा होगा, तो या तो अवधि ज्ञान होगा या कुछ ऐसा निमित्त ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान होंगे जिसके माध्यम से उन्होंने सब चीज़ें जान ली, या बता दिया होगा उस रानी ने जो जीवन दान मांगने के लिए आई। तो उन्होंने, राजा मेघरथ ने कहा अपनी पत्नी प्रिय मित्रा से कि विजयार्थ पर्वत पर एक अलकापुर नाम का नगर है। अब विजयार्थ पर्वत आपको याद हो गया होगा, रोज बोलते हैं। विजयार्थ पर्वत कहाँ है, भरत क्षेत्र के है संकल्प जी? विजयार्थ पर्वत कहाँ है, भरत क्षेत्र के बीच में, मध्य भाग में। उसकी एक उत्तर की श्रेणी है और एक दक्षिण की श्रेणी है। विजयार्थ पर्वत पे कौन से राजा रहते हैं? विद्याधर राजा, जिनको ये सारी विद्याएं होती हैं, जो उड़ते हैं। वो मनुष्य होते हैं कि देवता होते हैं? मनुष्य होते हैं। पीछे से कौन बोला देवता होते हैं? एकाग्र चित्र हो नीरज भैया, देवता नहीं होते विद्याधर, मनुष्य होते हैं। रावण था, हनुमान जी थे, ये सब विद्याधर मनुष्य थे, ये देव नहीं थे। ठीक है ना, सुग्रीव इत्यादि बहुत सारे राजा थे उस समय। ऐसे ही यहाँ पर जो उदाहरण चल रहे हैं, तो अब वो बता रहे हैं मेघरथ कि अलकापुर नाम का एक नगर है,
वहां के राजा का नाम विद्युन्दष्ट है। क्या नाम है? विद्युन्दष्ट। उसी का पुत्र यह सिंहरथ विद्याधर है। ये जो अभी भाग करके गया है, यह वहां अलकापुर नगर का युवराज है, सिंहरथ। यह मुनि वंदना के हेतु जा रहा था, अच्छे काम के लिए जा रहा था। विद्याधर है, कहाँ जा रहा था? एक मुनि महाराज हैं दूर प्रांत में, तो उनकी वंदना करने जा रहा था। परंतु मार्ग में इसका विमान स्तंभित हो गया। अब इसका विमान मेरे ऊपर आने की वजह से रुक गया। स्तंभित माने स्तंभ बन गया, खंबे की तरह एक जगह रुक गया। तो इसने जब नीचे मुझे देखा तो क्रोधित होकर शिला सहित मुझे उठाकर फेंकने का प्रयास किया कि मुझे उठा करके फेंकेगा, कि मेरी वजह से इसकी शिला रुकी होगी, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूं। वो किसी कारण से रुक गई। तो इसलिए मुझे इसके मनोभाव का ज्ञान हो गया कि इसलिए शिला को नीचे से हिला रहा है। अतएव मैंने शिला अपने अंगूठे से तनिक दबा दी। मैंने जरा सी अंगूठे से दबा दी। किसको बता रहे हैं सारी घटना? अपनी पत्नी प्रियमित्रा को, जिसको पता नहीं था आसपास खेल रही थी। तो यह उसके नीचे दबकर चिल्लाने लगा। इसको लगा अब तो गए काम से। उसके क्रंदन की पुकार सुनकर उसकी पत्नी मनोरमा ने सुना। तब वह अपने पति की प्राण रक्षा के लिए यहां आई थी। ये जो स्त्री आपको दिखाई दी, ये जो भाग के यहां से गया है, ये सब चक्करबाजी ये थी, बस इतनी सी बात है। इसके बाद उस विद्याधर को संतुष्ट करके मेघरथ ने विदा कर दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बैर वैर नहीं है, अच्छे से रहो, बढ़िया से भूल जाओ, ठीक है। अच्छे से अपने शत्रु को भी अच्छे से ससम्मान विदा किया। किसने? मेघरथ ने। अब इसके बाद क्या हुआ? समय बचा है? थोड़ा बचा है, ठीक है। किसकी कहानी चल रही है? मेघरथ की। पिछले भव में कौन थे? वज्रायुध थे। उससे पिछले भव में अपराजित, उससे पिछले भव में अमित गति, और बीच में हर बार स्वर्ग घूमते हुए आ रहे हैं। बीच में न एक भी बार त्रियंच गति में गए हैं, न एक भी बार नरक गति में गए हैं। कारण क्या है? हर बार दीक्षा ले रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ जा रहे हैं, शांत भावों से मरण को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए संसार में भी रहो, जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हो तो अच्छे से समाधि करोगे, दीक्षा लोगे तो कहाँ जाओगे? कम से कम बीच में स्वर्ग चले जाओगे, अच्छे से गेस्ट हाउस में रुकोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पंचम काल में कौन सा मोक्ष है, सब लूटो खाओ मौज लो, यहाँ पर जैसे सुख है, तुमने तो इतने कष्टों में बिताए, इतने व्रत उपवास कर रहे हो, प्रतिमाएं धारण कर रहे हो, रात में नहीं खाना, ये नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, उल्टा सीधा नहीं खाना, है ना जाने क्या क्या अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, कौन सा मोक्ष चले जाओगे? जैसे तुम जाओगे ऐसे हम जाएंगे। भैया हम तो मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन बीच के रास्ते में जो बीच का समय है, कम से कम नरक और त्रियंच में तो नहीं जाएंगे। तुम ये सारे काम जो करोगे ना, शराब पियोगे, मांस खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, पशुओं को पीड़ा दोगे, तो तुम्हारा जो गेस्ट हाउस मिलेगा ना, बीच का वेटिंग रूम, तुम्हारा वेटिंग रूम तो नरक वाला मिलेगा, त्रियंच वाला मिलेगा। ऐसे कुकृत्य करते रहोगे। और जो लोग दीक्षा ले लेंगे इस पंचम काल में, समाधि मरण कर लेंगे, अणु व्रतों को धारण कर लेंगे, तो उनका वेटिंग रूम कौन सा होगा? उनका वेटिंग रूम स्वर्ग का होगा। और तुम एक बार नरक त्रियंच चले गए बेटा, तो कौन सी गारंटी है उस वेटिंग रूम से बाहर फिर से मनुष्य बन के दीक्षा लेकर के भगवान बन जाओगे? वहीं उसी में आगे घुसते जाओगे, फिर वहीं लड़ते रहना नरक में, और फिर अपनी गतियां, फिर त्रियंच, फिर नरक, फिर त्रियंच, फिर नरक, फिर घूमते रहना। तो इसलिए सुधर जाओ। ऐसे लोगों को बोलो भाई साहब आप अपने रास्ते, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो लोग आपको बहुत भटकाएंगे कि इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, क्यों इतने अच्छे बन के रह रहे हो, जो दुष्ट व्यक्ति है उससे दुष्टता करो, बदला लो। तो उनसे को भैया आप लो, हमें तो क्षमादान देना है, दुष्ट है कोई बात नहीं, हमें उससे बदला नहीं लेना है, हमें तो उत्तम क्षमा सिखाई गई है, क्योंकि हमें आगे स्वर्ग जाना है, भविष्य की पर्यायों में मोक्ष जाना है। तुम्हें दुष्टता निभानी हो, तुम्हें राग द्वेष करना हो, तुम्हें क्रोध मान माया लोभ करना हो, तुम्हें हिंसा झूठ चोरी कुशील परग्रह करने हो, तो तुम्हारे को फायदा, हमें नहीं करना। समझ गए?
तो उसके परिणाम से क्या होगा, जैसे यहाँ पर अमित गति करता आ रहा है, मोक्ष नहीं गया है, लेकिन बीच का जो भी बार बार वेटिंग रूम कौन सा मिल रहा है, स्वर्गों का मिल रहा है, फालतू के चक्रों में नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक समय वही राजा मेघरथ जो पिछले भवों से बार बार स्वर्ग मनुष्य में आ रहा है, दमवर नामक चारण मुनि महाराज को पड़गाहन कर आहार दान दिया। पिछले भव में बेल चढ़ गई थी, लताएं चढ़ गई थी, 1 साल का प्रतिमा योग किया, 1 साल खड़ा रहा। हम कई बार सामायिक करने की कोशिश करते हैं, आधे घंटे पौन घंटे में एक स्थान पे खड़े खड़े या एक स्थान पर बैठे बैठे हाथ पैरों में, है ना, लोग कहते हैं अरे इस तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सामायिक में बैठा है ध्यान में, करके देखो। खाली बैठना सबसे ज्यादा खतरनाक काम है, कष्ट है ना, एक स्थान पर एक मुद्रा में बैठना। पूछो भगवान प्रतिमा धारण कर करके मूर्ति बन के कितने सालों से खड़े हैं। जो लोग बोलते हैं खाली एक ध्यान में बैठना सबसे आसान है, करके देखो। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, उसके बाद उससे आसान काम कोई नहीं है। अभ्यास से शुरुआत में क्या होता है, मन चंचल होता है, मन भटकता है। वैसे आपको पूरे दिन काम करते रहोगे, रुपया पैसा कमाने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, गप्पे मारने के लिए मोबाइल पे, और इधर टीवी देखने में, फिल्में देखने में, इधर उधर की चौपाल अंताक्षरी खेलने में, खूब लड़ाई दंगे में, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई रोग पता नहीं चलेंगे। और जैसे ही आधा घंटा ध्यान में बैठोगे, कमर में दर्द, सर में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, सारे शरीर के दर्द याद आ जाएंगे खाली बैठे हुए। और जिनको शरीर में दर्द नहीं है तो मानसिक दर्द याद आ जाएंगे। उसने मेरे साथ बुरा किया था, उसने अच्छा किया था, वो कहाँ रह रहा है, वो कहाँ जी रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है, उसने मेरा पैसा ले रखा है, उससे मुझे लेना है, उसको मुझे देना है, सारे मुझे ये खाने में कल ये बनाना है। महिलाओं के हिसाब से महिलाओं की चीज़ें आएंगी, है ना, कि मुझे कल पापड़ बनाने हैं, मुझे आज सब्जी में ये बनाना है। तो जैसा जैसा जो व्यक्ति होगा उस आधे पौन घंटे में उसको सारी बातें याद आएंगी। तो यहाँ क्या कहा, सामायिक, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना। वचन और काय तो रोक लिए, वचन बोल नहीं रहे कम से कम आधा घंटा, शरीर भी ज़्यादा नहीं हिला रहे हैं, थोड़ा बहुत हिला रहे हैं, परंतु मन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि जो काम करते में बोलते में, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एकाग्रचित्त यहीं तक है। और जब आप खाली बैठते हैं तो कहाँ कहाँ नहीं घूमता है, कहाँ कहाँ नहीं घूमता है। तो उसको धीरे धीरे करके उसको शांत करना है अभ्यास से। 1 साल तक तप किया था कंटिन्यूअस, तब जा कर के कर्मों की निर्जरा होती है। धीरे धीरे करके फिर आपको याद आता है, अरे मैं फालतू में उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, मैं तो ये ध्यान इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, भगवान बनना है। धीरे धीरे करके सब राग द्वेष खत्म करने हैं, छोड़ो, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर थोड़ी देर में कोई और याद आया, अरे नहीं क्या करूँगा उसका मैं बुरा करके, छोड़ो। धीरे धीरे करके आप प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे, महीनों का अभ्यास करेंगे, तब आपको वो सारे राग द्वेष अभ्यास से धीरे धीरे छूटेंगे। जो विकल्प मन में आ रहे हैं, जो संकल्प मन में आ रहे हैं, जो विचार मन में आ रहे हैं, उल्टे सीधे अच्छे बुरे, धीरे धीरे छूटेंगे। भोजन इत्यादि आप सीमित कर देंगे, भोजन में आप सात्विक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन को छोड़ेंगे, तो आपके विचारों में निर्मलता आएगी, शांतपना आएगा, सौम्यता आएगी, सरलता आएगी। तो उससे आपके ऐसे विचार उल्टे सीधे नहीं आएंगे। इसलिए कहा है कि जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, प्याज, लहसुन और मांस इत्यादि का तो पूरी तरह निषेध है, अंडा, मछली, उसके बाद दुग्ध पदार्थ भी बहुत सारे इंजेक्शन दे करके आते हैं, तामसिक श्रेणी में आते हैं, राजसिक श्रेणी में आते हैं। तो इस कारण से भी उनको सीमित करना चाहिए। प्याज इत्यादि जो ऐसे क्रोध वगैरह आपके मन में लेकर के आते हैं, ऐसे विचारों में उद्वेलता लेकर के आते हैं, उनको भी आपको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जमी कंद भी, जो ज़मीन के अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना सीमित अवस्था में उनका उपयोग करो उतना करना चाहिए, अन्यथा आलू वगैरह भी जितने ना खाओ तो अच्छा है, जितना जिसके शक्ति तस हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपके विचार धीरे धीरे करके आप खुद देखेंगे। आप 1 हफ्ते प्याज खाना छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल,
अपने आप से बात बात पे गुस्सा आना बंद, ऑटोमेटिक है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, गरिष्ठ भोजन है, घृत इत्यादि, घी वगैरह, तेल बहुत ज़्यादा, रिफाइंड वगैरह, तो उनसे आपको अंदर विचार ऐसे, जैसा व्यक्ति भोजन करता है वैसा उसके मन में विचार आते हैं। एक सूत्र भी है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न हम अगर शुद्ध करेंगे, बिना किसी को कष्ट देकर, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले तेल इत्यादि से रहित है, तो बिल्कुल शांत परिणाम होते हैं, तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने मेघरथ ने अब इस पर्याय में क्या किया, पिछले भवों के पुण्य के कारण से एक चारण मुनि जो हवा में उड़ करके आते हैं, जिनके चरण जमीन पर नहीं पड़ते, ऐसी रिद्धियां उन मुनि महाराजों को हो जाती हैं। ऐसे 4 रिद्धिधारी मुनिराज, ग्रंथों को पढ़ के हमें तो लग रहा है कि बस सोनपुरा में बहुत जल्द कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज पंचम काल में भी आएंगे, होगा, चिंता मत करो। संकल्प जी आहार देना है, जब आकाश मार्ग से आए बता देना, इन्फॉर्म कर देना अंदर कि मुनि महाराज आ रहे हैं, हवा में उड़ते हुए पकड़ लेंगे आहार देने के लिए। चारण रिद्धिधारी मुनिराज को पड़गाहन किया और उनको आहार दिया। किसने? मेघरथ ने। इस आहार दान के प्रताप से राजा मेघरथ के गृह में आश्चर्यजनक 5 आश्चर्य प्रकट हुए। जब ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराजों का आहार हुआ करता है तो क्या होता है? 5 आश्चर्य, रत्नों की वर्षा, बहुत सारे ऐसे आश्चर्य, देवों का आगमन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। राजा मेघरथ यथाशक्ति सदैव व्रत नियम आदि का पालन करने लगे। उसके बाद क्या हो गया? मेघरथ ने घर में रहकर ही नियम ले लिए। ठीक है ना, समझ गए नीरज जी? आपकी तरह घर में रहकर ही नियम ले लिए। क्या करा? अब व्रत नियम संयम ले लिए। जब अष्टानिका का पर्व आया, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है ना, 8 दिन का, जब अष्टानिका का पर्व आया तब उसने श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की खूब पूजा अर्चना करी और बहुत बड़ा महाउत्सव आयोजन किया। 8 दिन का खूब मंदिर में खूब उन्होंने पूजा करी, दबाकर सब लोगों को सामूहिक। उस दिवस उसने प्रोषधोपवास व्रत किया। प्रोषधोपवास माने प्रोषद उपवास, पंचम प्रतिमा भी इसको बोलते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास। तो अष्टमी चतुर्दशी का जो उपवास होता है तो उसमें क्या किया जाता है? उत्तम श्रेणी में 1 दिन पहले एकासन, यानी कि अष्टमी से 1 दिन पहले सप्तमी को, और 1 दिन बाद भी एकासन, और जो अष्टमी है उस दिन निर्जला व्रत, पूरे दिन कुछ नहीं खाना। ऐसे ही चतुर्दशी में क्या करते हैं? त्रयोदशी पे एकासन, और फिर पूर्णिमा या अमावस्या पे एकासन, और उस दिन चतुर्दशी को पूरे दिन का निर्जला उपवास। ये उत्तम श्रेणी में होता है। मध्यम में भाई उस दिन उपवास कर लो, और जघन्य में उस दिन एकासन वगैरह कर लो। जितनी शक्ति तस है उतना करना चाहिए। तो राजा ने क्या किया? प्रोषद उपवास किया। इसको अणुव्रतों में पंचम प्रतिमा भी कहा जाता है। एवं जिस दिन उपवास किया, सुनना मैडम जी, उस दिन क्या खतरनाक काम कर दिया। रात्रि में प्रतिमा योग धारण कर अपने मन को मेरू की तरह अचल करके ध्यान मग्न हो गया। जिस दिन उपवास किया था, रात गृहस्थ में है, अभी दीक्षा नहीं ली है। अभी आपको जो सारांश सुना रहे थे ना, मन को कंट्रोल करना है। ध्यान लगा के मन को किसकी तरह कर लिया? मेरू पर्वत की तरह, सुमेरु पर्वत की तरह। जैसे भगवान प्रतिमा योग में खड़े हैं ना, खड़े होकर भगवान खड़े हैं या पद्मासन में बैठे हैं, वो भी प्रतिमा ही बोला जाता है। तो अपने मन को कंट्रोल कर लिया, पूरी रात्रि के लिए खड़ा हो गया, क्या ध्यान में बैठ गया। कैसे भी, कैसे गृहस्थ जीवन में ही, बताइए हैं, उसके प्रभाव से देखिए क्या हो गया। गृहस्थ व्यक्ति भी अगर मन को स्थिर कर ले और ध्यान में लग जाए अष्टानिका पर्व में, तो क्या कर दिया उसने? राजा मेघरथ को इस तरह ध्यान मग्न, अभी राजा है, मुनि मेघरथ नहीं है। यहाँ जो विशेष है, ऐसी घटना हमने पहले कभी नहीं सुनी है ना, उनके लिए सुनी है एक बार,
लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं है पंडित दौलत राम जी के लिए, जिन्होंने छेड़ाला लिखी है कि वह उस समय मुनि महाराज वगैरह नहीं होते थे, तो वह घर में रहकर ही इतना जबरदस्त ध्यान लगाते थे कि कई बार ऐसा सुना है कि उस समय के काल में, क्योंकि मुगलों का काल था, मुनि महाराज आज़ाद तरीके से नहीं आहार ग्रहण कर सकते थे, घूम सकते थे, तो घर में रह कर के ही वो मुनि महाराज बन के रात्रि भर इस तरह से तप इत्यादि किया करते थे। ऐसे बहुत सारे मुनियों के बारे में सुना है जो बाहर से उस समय कैसे रहते थे, गृहस्थ जीवन की तरह रहते थे, और अपने घर में जाने के बाद मुनि महाराज बन के रहते थे, अकेले जब रहते थे। तो ऐसे ही अभी मुनि महाराज नहीं बनाए राजा मेघरथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, समझ रहे हैं। और क्या कर दिया, गृहस्थ जीवन में ऐसा कठोर तप कर दिया कि उसके प्रभाव से उनको ध्यान मग्न देखकर ईशान इंद्र, कौन, छोटा मोटा आदमी नहीं आ रहा, ईशान इंद्र, सौधर्म ईशान जो विमान होते हैं ना स्वर्ग के, जो भगवान के जन्म कल्याणक पे आया करते हैं तीर्थंकरों के, ईशान इंद्र अपनी सभा में ही बैठा बैठा उनकी स्तुति करने लग गया। उसने अवधि ज्ञान से जान लिया ऊपर स्वर्ग में कि भैया नीचे कोई राजा मेघरथ अपने घर में रात्रि में ध्यान लगा करके खड़े हैं। एक ध्यान, बहुत सारे मेडिटेशन के शिविर भी लगते हैं, लाखों लोग लगाते हैं, कभी देखा इंद्र को आते हुए है ना। एक ध्यान इन राजा मेघरथ ने लगाया तो क्या हो गया, ईशान इंद्र अपनी सभा में बैठा बैठा क्या करने लग गया, क्या हो गया मैडम, निद्रा आ रही है बोर हो गए, अच्छा ईशान इंद्र, अच्छा ध्यान लगा रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा इंद्र ईशान इंद्र अपनी सभा में बैठा बैठा वहीं से स्तुति करने लग गया। क्या बोला, संपूर्ण संसार की अशांति को मिटाने के लिए, लाइन देखिए, संपूर्ण संसार की अशांति को मिटाने के लिए आज आप राजा मेघरथ ने परम धैर्य धारण किया। अपनी सभा में ऊपर स्वर्ग में अनाउंस कर रहा है हाथ जोड़ करके ईशान इंद्र कि देखो संपूर्ण संसार की अशांति को मिटाने के लिए आज है नीचे है ऐसे, क्योंकि ऊपर बैठे हैं ना वो, तो उनके लिए नीचे धरती पर राजा मेघरथ ध्यान किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि सारा संसार अशांत है, सब जगह क्रोध मान माया लोभ, सब जगह 5 पाप, सभी जीव अशांत हैं, तो उनकी अशांति को मिटाने के लिए आज राजा मेघरथ ने परम धैर्य को धारण किया है। आत्म ध्यान में तल्लीन होने के कारण आप चिदात्म स्वरूप हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं, चिदात्मा किसको बोला है, चिरकाल तक आत्मा के स्वरूप हो जाना, भगवान की स्वरूप दे दिया अभी से, गृहस्थ जीवन में अभी तो वो समझ रहे हैं, आत्मज्ञान में तल्लीन होने के कारण आप चिदात्म स्वरूप हो गए। अपनी आत्मा में ऐसा जबरदस्त ध्यान लगा रहे हैं कि स्वर्ग में बैठ करके ईशान इंद्र का विमान कंपायमान हो रहा है, क्या गजब हो रहा है। अतः आपको मेरा प्रणाम है, ऊपर से ही क्या बोला, प्रणाम बोला, अभी नमोस्तु नहीं बोला है, क्योंकि अभी मुनि महाराज नहीं है, आपको मेरा प्रणाम है। इंद्र कर रहा है स्तुति। इंद्र को इस प्रकार से एक अज्ञात पुरुष की स्तुति करते हुए देखकर सभा में आसीन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऊपर से कर रहा है स्तुति, नीचे देख करके हैं, बाकी के सारे जो सभा में बैठे हैं अन्य देव कह रहे क्या हो गया राजा जी, आश्चर्य हो रहा है, क्या बात, कौन है नीचे, क्या बात है। उन्होंने जिज्ञासा करी, हे प्रभु आप इस प्रकार किस महापुरुष की स्तुति कर रहे हैं। अब राजा से पूछ रहे हैं सारे देवता। इस प्रश्न को सुनकर ईशान इंद्र ने उत्तर दिया, आज अत्यंत निर्मल हृदय वाला राजा मेघरथ प्रतिमा योग में अपने आप को ध्यानस्थ करने जा रहा है। देखो हम ऐसे ही किसी खाली पीली आदमी की स्तुति नहीं कर रहे, देवता लोग मनुष्य की स्तुति करते हैं और अपन क्या करते हैं, देवता और देवियों के चक्कर में, ठीक है वर्तमान दृष्टि से वह सम्यक दृष्टि हैं, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि भी हैं, बहुत सारे भवनवासी व्यंतर हैं, हम उनके चक्करों में मन्नत मांगने जाते हैं, अब आगे से नहीं जाना,
उनको जय जिनेंद्र बोलो, उनकी वंदना करो, उनका कभी भी उनको बुरा भला मत कहो, परंतु उनके पीछे मत पड़ जाओ, है ना। क्योंकि वो देवता लोग भी जो उनका मूल स्वरूप है, अगर कहीं स्वर्ग में बैठे होंगे या कहीं अपने भवनों में बैठे होंगे और आपके अंदर ऐसे कर्म होंगे, तो वह देवता आपकी स्तुति वहां से कर रहे होंगे। मनुष्यों की स्तुति करते हैं देवता, है। तो क्या कहा, आज अत्यंत निर्मल हृदय वाला राजा मेघरथ प्रतिमा योग में अपने आप को ध्यानस्थ किए हुए, ध्यानस्थ करने जा रहा है। उत्तम गुणों का आश्रय होने के कारण वह सब प्राणियों के लिए श्रद्धेय एवं पूजनीय है। इतने गुण हैं उसके अंदर कि जितने भी नीचे के प्राणी हैं मनुष्य के जगत के, उनके लिए वह बहुत श्रद्धेय है, पूजनीय है। इसलिए मैंने भी उनको प्रणाम किया है। इंद्र बोल रहा है ये बात। ईशान इंद्र की सभा में दो देवियां सुरूपा और अतिरूपा इस वार्तालाप को सुन रही थी। दो देवियों को लगा, अच्छा ऐसी बात है, हैं? क्या नाम है उन दोनों देवियों का? सुरूपा और अतिरूपा। बोलो, सुरूपा और अतिरूपा। इस प्रशंसा को सुन लेने के उपरांत उनसे वहां नहीं रहा गया। अच्छा ऐसा है राजा मेघरथ, जैसे पहले विचित्र चूल्हा आया था पंडित का रूप बनाने के लिए, ले लो परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। तब दोनों देवियां, ऐसी बात है, जाके चेक करते हैं। वो धीरे से सभा से उठकर आ गई हैं। दोनों वहां से ऊपर विमान से खिसक ली और दोनों सहेलियां थी। स्वर्गों में भी होती हैं सहेलियां, जैसे यहाँ पे होते हैं ना दोस्त आपके हस्तिनापुर के, हैं, आपके कहाँ के, आगरा के, और तुम्हारी इंदौर के सहेलियां होती है ना। तो दोनों सहेलियां एक काम करते हैं, चलो जाकर चेक करके आते हैं। दोनों सहेलियां परस्पर परामर्श कर, परामर्श माने अकेली एक नहीं, सेटिंग करते हैं, दोनों जोड़ी से जाएंगे, परामर्श कर दोनों शीघ्र ही राजा मेघरथ के निकट जा पहुंची। राजा मेघरथ के पास पहुंच गई। अब उन्हें क्या मालूम है पिछले भव क्या क्या करके आया है। जब जंगल में तपस्या कर रहे थे 1 साल तक, तो देव आकर के कैसे डांस किए थे, फिर भी नहीं हिले थे। अब उन दोनों ने क्या किया, स्त्रियां हैं, स्त्रियों का चाहे देवी बन गया, देवी बन गई, फिर भी क्या है, थोड़ा सा छल कपट मायाचारी है। तो देवियां क्या करेंगी, वहां जाकर उन लोगों ने राजा के सम्मुख अनेक प्रकार की काम उत्पादक चेष्टाएं करी। कैसे करती हैं, और ऐसे मुंह बनाना, एक्टिंग करना, अपने उल्टे सीधे वस्त्र दिखाना, है ना, डांस करना, काम उत्तेजक चेष्टाएं, जिससे इनका मन विचलित हो जाए। हो जाते हैं ना बहुत सारे अपन लोग, टीवी देख देख करके, गंदे गंदे डांस देख करके दिमाग खराब हो जाता है, वीडियो देख देख करके। तो ऐसे ही क्या किया, उन दोनों ने काम उत्पादक चेष्टाएं करी कि ये इसका दिमाग खराब हो जाए। परंतु ऐसे ही थोड़ी ना इंद्र ने नमस्कार किया था, परंतु उनकी संपूर्ण चेष्टाएं व्यर्थ गई। परीक्षा में राजा जी उत्तीर्ण हो गए। राजा पर उनके हाव भाव, नृत्य, गीत एवं प्रदर्शनों का उसी प्रकार रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिस प्रकार की सुविशाल मेरु पर्वत पर विद्युतपाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मेरु पर्वत है, उस पर अगर आकाश की बिजली भी गिर जाए ना, तो मेरु हिलता तक नहीं है। आपके घर पे बिजली गिर जाएगी तो तहस नहस हो जाएगा, और पर्वत पे गिरेगी तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं। जैसे सूरज के ऊपर थूक मारते हैं तो क्या होगा, अपने ऊपर ही गिरेगा। तो ऐसे ही उन दोनों देवियों के सारे नृत्य का, हाव भाव का, प्रदर्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे मेरु पर्वत पर विद्युतपात का, बिजली गिरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना अच्छे से उदाहरण दे के समझाते हैं आचार्य महाराज, कंपैरिजन करके। उस प्रकार जब उन देवियों को अपने प्रयत्न में कोई सफलता नहीं मिली, फेल हो गई, सेटिंग करने आई थी सहेलियां दोनों, तब उन्हें ईशान इंद्र के कथन पर, जबकि उनका राजा है इंद्र,
अपने राजा की बात नहीं मान रहे हैं। जैसे यहाँ भी होता है ना, अच्छा ये बॉस ने जो है ये इसके साथ कुछ सेटिंग है, चलो चेक करते हैं। चेक करा, फेल हो गए। फिर क्या हुआ? ईशान इंद्र के कथन पर पूर्ण श्रद्धान हो गया। वो ऐसे ही हाथ नहीं जोड़ रहे मेरे राजा कि वास्तव में राजा मेघरथ सिद्ध पुरुष हैं। इसका मतलब हमने इतनी एक्टिंग करी, क्या क्या नृत्य नहीं कर डाला, और ये बैठे आराम से अपने काम में मग्न, इनको कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं। जबकि इन्हें थोड़ी मालूम है कि हम एक्टिंग कर रही हैं, है ना। ये तो मोहित हो जाते, कहते आ जाओ शादी करेंगे, हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इसका मतलब गजब है। अंत में राजा मेघरथ को उन दोनों ने प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को वापस लौट गई। उन्होंने उनका लोहा मान लिया। हर बार की परीक्षा में वह उत्तीर्ण होते हुए चले आ रहे हैं और दोनों अपनी हार मान करके वापस अपने ईशान स्वर्ग में आ गई। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा हो तो ध्यान रखना कोई आपकी परीक्षा ले रहा है। तो इसलिए ध्यान से मग्न नहीं होना है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। चाहे देख लो, सोच लो कि कोई भी नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं चलेगा, अरे कोई चेक नहीं कर रहा, चलो कर लो। तो कभी भी जिस काम का जो भी विकल्प है आपको करते में अगर छुप कर करना पड़े, संसार के सामने अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है काम गलत है। तो उस कार्य को आप मत कीजिए। जिस कार्य को करने के बाद आपको असत्य बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, संसार से छुपाना पड़े, तो आप समझ लीजिए वह काम गलत है। उस काम को आपको कदापि नहीं करना है। कोई देखे या ना देखे, आपके कर्म आपके उस कार्य को देख रहे हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी भगवानों की, जय बोलिए श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की, जय बोलिए आज के आनंद की। अब सब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।